टेक मोर पैशन ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे दो वीडियो जो डिप्लोमा फ्रेशर इंजीनियर के लिए था वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, और सेम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है, जब भी हम किसी कैंपस हायरिंग में जाते हैं तो सबसे एक आम क्वेश्चन होता है कि आप अपने बारे में बताइए। तो वो उससे रिलेटेड है। पहला मेरा जो वीडियो था आप इस यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर मैं इसमें उसका लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आपको डायरेक्ट ये वीडियो मिल जाएगा। पहला वीडियो मेरा था कि हम डिप्लोमा इंजीनियर अगर हैं तो हमें किस टाइप की कंपनी को चुननी चाहिए, और हमें किस तरह से अपना कैरियर बनाना चाहिए। कंपनी रोल पे जॉब है या आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए जॉब दी जा रही है। सेम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब भी कभी कैंपस हायरिंग होती है, इंटरव्यू होता है, बल्क हायरिंग होती है, तो उसमें हमारा सीवी में क्या क्या डिटेल होना चाहिए, जिससे कि एक जो आपका कैंपस हायरिंग के लिए जो कंपनी आई है, जो आपका इंटरव्यूअर है, उसको सारा डिटेल आपका मिल जाए, उससे रिलेटेड था। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है जो अभी आप देख रहे हैं, इसका टॉपिक है कि हम जब इंटरव्यू देते हैं तो एक क्वेश्चन होता है, आम क्वेश्चन है जो सबके लिए होता है कि आप अपने बारे में बताइए। उसको आप जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपको लगता है उसके माध्यम से आप बता सकते हैं, जिससे कि आपका बैकग्राउंड पता चल जाता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, जिससे सारा डिटेल आप जो भी इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनको मिल जाता है। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फ्रेशर रहते हैं तभी ये क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन आपको जब भी जाते हैं, किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, कितनी भी कंपनी आप चेंज कर लेते हैं, ये क्वेश्चन सबके लिए होता है। अगर किसी ने 5वीं कंपनी चेंज करके 6वीं में भी जाता है तो भी ये क्वेश्चन होता ही होता है। क्वेश्चन होने के साथ साथ इसमें कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे आप फ्रेशर हैं तो आप अपना क्वालिफिकेशन क्या है, किस ट्रेड में आपने डिप्लोमा किया है, इससे रिलेटेड आप बताते हैं। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि आपका किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, कितने टाइम आपका जॉब करते हुए हो गया, यानी टोटल आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी क्रम को हम बताते हुए हम जो ये मेरा टॉपिक है इसको आप ध्यान से सुनेंगे, और अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक हमारे किसी दोस्त को काम आ जाएगा, जिससे कोई आसानी से समझ लेगा कि हमें इंटरव्यू कैसे देना है या इंटरव्यू में सेल्फ के बारे में कैसे बताना है, तो ये फ्रेशर डिप्लोमा के लिए आप बता सकते हैं, जिसको अपना इंटरव्यू देने में उसको चीज़ें आसान हो जाएगी। तो पहला जो होता है कि आपका नाम क्या है, तो अपने नाम के बारे में बताएंगे, और आपका नाम के साथ साथ आपने किस ट्रेड में डिप्लोमा किया है, आप कहाँ रहते हैं, आप रहने वाले कहाँ के हैं, अपने ज़िले का नाम बता सकते हैं। उसके बाद से एक मेन बात आती है कि आपके फादर के बारे में। तो फादर के बारे में जो लोग होते हैं अपने पापा का नाम बताने लगते हैं, अपनी मम्मी का नाम बताने लगते हैं। कोई भी इंटरव्यू लेने वाले जो भी पर्सन होता है उसको आपके पापा के नाम से, आपके मम्मी के नाम से कोई भी दिलचस्पी नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ ये दिलचस्पी रहती है कि आपके पापा करते क्या है, आपकी मम्मी करती क्या है। जिससे कि क्या होता है कि आपका बैकग्राउंड पता चल जाता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका फैमिली का स्टेटस क्या है, और आपको जॉब की कितनी नीड है। तो सिर्फ नीड के लिए कि जो भी इंटरव्यू लेने वाला पर्सन होता है वो समझ जाता है कि आपको जॉब की कितनी नीड है। अगर आपको हम ऑफ़र करते हैं तो क्या आप जॉब ज्वाइन करोगे या नहीं ज्वाइन करोगे। ऐसे कि सभी चाहते हैं कि अगर हमने 10 लोगों को जॉब ऑफ़र दिया है तो लगभग 10 लोग ज्वाइन कर लें, कोई भी ऑफ़र ड्रॉप ना हो। तो इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाला है उसके बारे में आपको क्या बताना है, पहले आपका नाम क्या है, आपका ट्रेड क्या है, आपने किस पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया हुआ है, आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती हैं। उसके बाद आपका रुचि किस में है, यानी आपके हॉबीज़ क्या है, तो हॉबीज़ के बारे में बताएंगे। और उसके बाद से आप अपना जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होता है उसके बारे में जाएंगे। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप तैयार करके जा सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियर की कोई ज़रूरत नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, सारे इंटरव्यू जो होते हैं हिंदी में होते हैं। यहाँ तक कि कुछ पोजीशन इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर तक भी इंटरव्यू हिंदी में ही होते हैं। वो कंपनी निर्भर करती है कि आप कंपनी रो में जा रहे हैं या आप कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रहे हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस में थोड़ा सा डीलिंग ज़्यादा होती है, दूसरे से इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इंटरव्यू आपका इंग्लिश में हो सकता है। लेकिन जो आम जो नौकरियाँ होती हैं उसमें आपका इंटरव्यू हिंदी में ही होता है। ऐसे कि जो काम करने वाले होते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही काम करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम इंग्लिश में काम करेंगे। ऐसे कि सभी काम करने वाले हिंदी में होते हैं, तो हिंदी में ही हम इंग्लिश इंटरव्यू में दे सकते हैं, बस काम तो हिंदी में ही करना होता है। तो फ्रेशर डिप्लोमा इंजीनियर
इस पे ध्यान रखेंगे और अपना प्रिपरेशन इस तरह से करेंगे और अपना ध्यान रखते हुए प्रिपरेशन करते हुए अपना अच्छे से इंटरव्यू देंगे। मुझे ये क्वेश्चन इसलिए उठाना पड़ा, लोगों ने मेरे से पूछा कि हमें किस तरह से ये टॉपिक अगर कोई पूछता है और कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमें किस तरह से जवाब देना है। और मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन में कैंपस हायरिंग देखता हूँ, तो उस कैंपस हायरिंग में भी सेम हमें ये क्वेश्चन पूछना ही होता है। तो तमाम इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मम्मी पापा के नाम लोग बताने लगते हैं, उसके बाद से बताते हैं कि मेरे पापा ये काम करते हैं। तो आपको डायरेक्ट पापा क्या करते हैं बताना है, मम्मी क्या करती हैं बताना है, पापा मम्मी का नाम नहीं बताना आपको। तो इसी क्रम में अगर आपको किसी को कुछ लगता है कि आप का ये आपके लिए उपयोगी था या कोई अब मुझे सजेशन देना चाहेंगे तो आप मुझे अपने मैसेज के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप मुझे अपना कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको टेकिंग विद पैशन ब्लॉगर में आपका एक बार और स्वागत है। और आप इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप नेक्स्ट वीडियो जो भी आपको लगता है आप मुझे ज़रूर टॉपिक शेयर कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि आपका नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में आपको बता सकूं। थैंक यू।